टेक्नो कैमर 20 प्रो वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो। दोस्तों इन दोनों फोन्स के दरमियान काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन खरीदें। अगर आप भी इन दोनों फोन्स को लेकर कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं कि इन दोनों फोन में से मैं कौन सा फोन खरीदूं, कौन सा फोन मेरे लिए बेहतर है, तो ये वीडियो कंप्लीट देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा कि इन दोनों फोन में से मैं कौन सा फोन खरीदूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलो, मेरा नाम है मोहम्मद असद खान, आप देख रहे हैं पाक फैमिली रिकॉर्ड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो पहले बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो की। इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो की जो ऑफिशियल प्राइस रखी गई है वो है 61,000, लेकिन ये इस प्राइस पर आपको मार्केट पे नहीं मिलता। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तो नहीं मिलता, बाद में शायद इस प्राइस पर मिलना स्टार्ट हो जाए। अभी ये ब्लैक में बेचा जा रहा है, यानी 61 इसकी प्राइस है ना, ये आपको 70-75 का मार्केट में बेचा जा रहा है इन्फिनिक्स का फोन। ये सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूं कि ये 61 वाला फोन 75 का क्यों बेचा जा रहा है और आप क्यों इसे खरीद रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। इसकी जो बैक है वो हमें ग्लास बैक देखने को मिलती है, जो इसका फ्रेम है वो प्लास्टिक है और फ्रंट साइड पर भी हमें ग्लास देखने को मिलता है। अब प्रोटेक्शन कौन सी यूज की गई है ये कंफर्म नहीं है। उसके अलावा इसका जो बैक साइड का डिजाइन है, इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। सिंपल जो नोट 30 है उसका डिजाइन इससे थोड़ा बेटर है। टेक्नो का डिजाइन इससे मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन इसका डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया। अब ये अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है, तो डिजाइन के लिहाज से ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। उसके अलावा बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसकी डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। जी हाँ, 120 हर्ट्ज के एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये आता है। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स ने अच्छा काम किया है, काफी इंप्रूव किया खुद को। अगर पिछली जनरेशन के फोन देखें तो इन्फिनिक्स ने डिस्प्ले में नो डाउट काम किया है। और एमोलेड डिस्प्ले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता। एमोलेड डिस्प्ले होने के बावजूद भी इसमें हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। बेजल्स और चिन काफी छोटी हैं। वैसे डिस्प्ले काफी अच्छा है, ओवरऑल गुड क्वालिटी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी जो कमी है इस डिस्प्ले में वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब एमोलेड डिस्प्ले है, इस प्राइस सेगमेंट में हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाता। दूसरी तरफ टेक्नो में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। उसके अलावा बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर भी इन्फिनिक्स ने अच्छा काम किया है। मीडियाटेक हेलियो G99 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया है, जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। 4 लाख प्लस के इसके AnTuTu स्कोर्स निकल कर आते हैं। तो ये डेडिकेटेड गेमिंग के लिए प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कैजुअल गेमिंग करनी है तो ये आपका गुजारा चला देगा। उसके अलावा मल्टीमीडिया यूजेज में तो ये मक्खन मलाई चलेगा, बिल्कुल स्मूथ चलेगा। 120 हर्ट्ज का फ्रेश रेट है, तो कहीं पर भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये डेडिकेटेड गेमिंग के लिए नहीं है। अगर आपकी गेमिंग प्रायोरिटी है तो फिर आप इस फोन से दूर रहें। उसके अलावा बात करते हैं इसकी जो मेन हाईलाइट है, जहां पर चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, जो इन्फिनिक्स ने डिफरेंट की हैं। एप्रिशिएट बनता है यहाँ पर, लेकिन एक वजह से मैं इसको एप्रिशिएट नहीं करूंगा, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। तो जहां पर इन्फिनिक्स ने प्रूव किया है वो है इसका बैटरी डिपार्टमेंट। जी हाँ, इस पर हमें देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी और 68 वाट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स। उसके अलावा इसमें हमें 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है और वायरलेस चार्जर भी हमें बॉक्स में देखने को मिलता है। तो यहां पर इन्फिनिक्स ने अच्छा काम किया है। अब वायरलेस चार्जर का इतना कोई खास मकसद है नहीं, 15 वाट बस एक फीचर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और हाँ, किसी भी फोन में इस प्राइस सेगमेंट में, स्पेशली न्यू फोन्स में, आपको वायरलेस चार्जर देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। लेकिन सिर्फ यही वायरलेस चार्जिंग की वजह से इसकी जो प्राइस है वो 75 देखने को मिलती है। 61 इसकी ऑफिशियल प्राइस है, लेकिन ब्लैक में आपको 75 का देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वायरलेस चार्जर की वजह से। अब ये इतना भी अच्छा फीचर नहीं है। वायरलेस चार्जर वो भी सिर्फ 15 वाट की है, वो स्लो ही करेगा। 68 वाट का आपको लेदर चार्जर भी देखने को मिलता है इसमें, जो कि इससे ज्यादा फास्ट करेगा आपके फोन को चार्ज। तो सिर्फ वायरलेस चार्जर की वजह से ये आपको ब्लैक में बेचा जा रहा है। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो इसकी बैक पर हमें देखने को मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि सिर्फ एक कैमरा ही काम का है, बाकी सिर्फ 2-2 मेगापिक्सल के हैं। जो कि मेन कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल। इसमें हमें किसी भी किस्म की OIS देखने को नहीं मिलती। तो फ्रंट साइड पर हमें देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। तो कैमरा डिपार्टमेंट इन्फिनिक्स ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं की। इसकी जो फोटोज हैं, जो वीडियो क्वालिटी है, वो ऐसी ही निकल कर आती है जैसे कि इन्फिनिक्स के पिछले फोन्स में हम देख चुके हैं।
एक्सपोजर का इशू आएगा, फोकस सही नहीं करेगा, व्हाइट बैलेंस को अच्छे से मैनेज नहीं करेगा, कलर्स बूस्ट करके दिखाएगा, बाज़ को डायनेमिक रेंज भूल जाएगा। तो ये सारे मसले जो हमें इन्फिनिक्स के फोन्स में देखने को मिलते थे वो स्टिल इस फोन में भी अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो फ्रंट और बैक दोनों तरफ आप 2K की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो फीचर्स तो हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे बाय करें। फोटोज में आपका गुजारा करा देगा, लेकिन वीडियो क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है तो ये फोन मैं आपको सजेस्ट नहीं करने वाला। अब बात करते हैं टेक्नो के बारे में। टेक्नो कैमन 20 प्रो का जो डिजाइन है वो बिल्कुल सिमिलर ही है जो हम टेक्नो कैमन 20 में देख चुके हैं। बैक साइड पर हमें लेदर स्टफ देखने को मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम में, फ्रंट साइड पर भी हमें ग्लास देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी हमें मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा ग्लास देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है इसका जो डिजाइन है वो मुझे इन्फिनिक्स से काफी ज्यादा बेटर लगा है। इसके डिजाइन में टेक्नो ने काफी इंप्रूवमेंट की है, तो मुझे इसका डिजाइन पर्सनली ज्यादा पसंद है। अब ये यहाँ पर अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है कि आपको इन दोनों फोन्स में से किसका डिजाइन ज्यादा पसंद है। तो जहां पर चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं वो है टेक्नो का डिस्प्ले। इसमें हमें देखने को मिलता है सुपर एमोलेड का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, और बेजल्स और चिन देखेंगे दोस्तों तकरीबन ना होने के बराबर इसकी बेजल्स और चिन देखने को मिलती है, और डिस्प्ले में चाक चांद लग जाते हैं। इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। जी हाँ, इस फोन में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, जो कि काफी सारे लोगों का पसंदीदा फीचर होता है। अब ये काम तो इसका सिर्फ अनलॉक करना ही होता है, लेकिन काफी सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देना चाहिए, और ये महंगे और प्रीमियम फोन्स में आता है। तो इसमें हमें वो देखने को मिलता है, जो कि मेरे ख्याल में बॉक्स पैक कंडीशन में इस प्राइस सेगमेंट में इकलौता फोन है जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड कर रहा है। तो डिस्प्ले के लिहाज से 10 ऑफ 10 है, डिस्प्ले इसका काफी कमाल है। उसके अलावा बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसकी परफॉर्मेंस में हमें वैसे ही देखने को मिलती है जैसे कि हमें इन्फिनिक्स नोट 30 में देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेसर MediaTek Helio G99 का देखने को मिलता है, तो परफॉर्मेंस दोनों की सेम है। उसके अलावा बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो इसकी बैक पर हमें देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और बाकी 2-2 मेगापिक्सल के मोनो और मैक्रो कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, और फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। अब चीजें पता क्यों चेंज हो जाती हैं? इसकी बैक पर जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आता है OIS के साथ, जो 1080p 30fps तक काम करता है। अब ये इतना स्टेबल तो नहीं है जितना OIS नाम सुन के लोगों के माइंड में स्टेबल इमेजेस आती है। अब ये आईफोन जितना सॉलिड तो नहीं है, टेक्नो का फोन है, तो टेक्नो को माइंड में रख के ये चीजें देखें कि इसके कैमरास कैसे हैं। अब इस प्राइस सेगमेंट में बॉक्स पैक कंडीशन में इसके कैमरास मुझे बाकी फोनों से ज्यादा बेहतर लगते हैं। इसके कैमरास इन्फिनिक्स से बेहतर हैं। वीडियो क्वालिटी की भी बात करें तो इन्फिनिक्स में OIS नहीं है, इसमें OIS है, तो वीडियोस थोड़ी सी स्टेबल निकल कर आती है। उसके अलावा टेक्नो ने इसके कैमरास में RGBW टेक्नोलॉजी का यूज किया है। ये जो W वर्ड है ये व्हाइट के नाम से है, यानी कलर्स को काफी अच्छे से मैनेज करता है। OIS भी है, तो कैमरा रिजल्ट इसके काफी अच्छे हैं। फोटोज तो इसकी काफी जबरदस्त निकल कर आई हैं, और वीडियो भी अच्छी ही है। बाकी ये दोनों डेडिकेटेड कैमरा फोन्स तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो इन्फिनिक्स इसके कैमरास अच्छे हैं, तो कैमरा के लिहाज से भी ये गुड फोन निकल कर आता है। बैटरी पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और 33 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। अब इन्फिनिक्स से इसकी चार्जिंग तो स्लो है, लेकिन ये इतनी भी स्लो नहीं है कि आपका गुजारा ना करे, और इसमें हमें वायरलेस चार्जर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फोन जिस प्राइस सेगमेंट में आता है ना 61,000 में, तो ये आपको मार्केट में तकरीबन उतने का मिल रहा है, यानी 1000 या 2000 ब्लैक होगा। अच्छी प्राइस सेगमेंट में ये मिल रहा है, तो यहाँ पर टेक्नो बाजी ले जाता है। अब इन्फिनिक्स की जो प्राइस है वो 61 है, लेकिन ब्लैक में आपको 75 का मिल रहा है। 15,000 का गैप आ रहा है। 15,000 का गैप कोई सेंस नहीं बनाता, तो यहाँ पर आप आंखें बंद करके टेक्नो को खरीद सकते हैं अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में बॉक्स पैक फोन नहीं खरीदना चाहते हैं। तो अगर आपको इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो ब्लैक में मिल रहा है तो आप उसे बिल्कुल भी बाय मत करें, आप टेक्नो को बाय करें। अगर आपको सेम प्राइस में मिल रहा है वायरलेस चार्जिंग वाले फीचर की वजह से आप इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो को ले सकते हैं। अगर आपको 61 का मिलता है, अगर इससे महंगा मिलता है तो फिर आप इसे कंसीडर मत करें। अब इन दोनों फोन्स में सिर्फ यही फर्क है, वो है वायरलेस चार्जिंग का, ठीक है। बाकी इन फोन्स में कोई फर्क नहीं है। कैमरास भी टेक्नो के अच्छे हैं, स्पीकर्स भी दोनों फोन्स में हमें दो देखने को मिलते हैं, ऊपर वाले साइड पर भी नीचे वाले साइड पर भी। उसके अलावा डिस्प्ले भी सेम है, लेकिन टेक्नो का डिस्प्ले ज्यादा बेटर है क्योंकि हमें उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। बाकी इन फोन्स में कोई फर्क नहीं है, परफॉर्मेंस हमें सेम ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन खरीदेंगे। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो मैं इन दोनों फोन्स में से टेक्नो को पिक करूंगा। बाकी आप बताएं कि आप इन दोनों फोन में से कौन सा फोन चूज करेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बस इतना था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रिव्यूज, किसी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।